शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ईमान वालों, अपने अहद व इकरार और मामलात की पाबंदी करो। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं, अलावा उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाएंगे, मगर हालते अहराम हज के दौरान शिकार को हलाल मत समझ लेना, बेशक अल्लाह जो चाहता हुक्म देता है। ईमान वालों, खबरदार, खुदा की निशानियों की हुर्मत को जाया न करना और न मुहतरम महीने की कुर्बानी और न जानवर की, और जिन जानवरों के गले में पट्टे बांध दिए गए हैं हज की कुर्बानी के लिए, और जो लोग खाने खुदा के तवाफ का इरादा करने वाले हैं और फजरे फिजले परवरदिगार और रिजाए इलाही अल्लाह की रिजा के तलबगार चाहने वाले हैं, उनकी हुर्मत की खिलाफ वर्जी न करना, और जब एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। और खबरदार, किसी कौम कबीले की अदावत फकत इस बात पर कि उसने तुम्हें मस्जिदुल हराम न जाने से रोक दिया है, तुम्हें जुल्म पर आमादा न कर दे। तुम्हारा तो फर्ज है कि नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज्यादती पर किसी की मदद न करना, और अल्लाह से डरते रहना कि उसका अजाब बहुत सख्त है। तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया है मुर्दा जानवर, खून, सुअर का गोश्त, और जो जानवर गैरे खुदा के नाम पर हलाल किया जाए, और गर्दन मरोड़ा हुआ और लकड़ी से मारा हुआ और बुलंदी से गिरकर मरा हुआ और जानवर के सींग से मरा हुआ और जिसको दरिंदे ने फाड़ खाया हो, मगर ये कि तुम खुद जिबह कर लो, और जो निसाब पर जिबह किया जाए, और जिसकी जुए वाले तीरों के जरिए को रानदाजी करो कि ये सब फिस्क बदकिरदारी है, और कुफ्फार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं। लिहाजा तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। लिहाजा जो शख्स भूख में मजबूर हो जाए और गुनाह की तरफ मायल न हो, तो यकीनन खुदा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। पैगंबर, ये लोग तुमसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, और जो कुछ तुमने शिकारी जानवरों को सिखा रखा है और खुदाई तालीम में से कुछ उनको भी सिखा दिया है, तो जो कुछ वह पकड़ के लाएं उसे बेझिझक खा लो, और जानवरों को छोड़ते वक्त उस पर नामे खुदा जरूर ले लिया करो, और अल्लाह से डरो कि वह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का ताम खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और अहले ईमान वाले की आज़ाद और पाक दामन औरतें या उनकी आज़ाद पाक दामन औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है, तुम्हारे लिए हलाल हैं, बशर्त ये कि तुम उनकी मेहर दे दो पाक दामनी के इरादे के साथ, न तो खुल्लम खुल्ला जिनाकारी का और न पोशीदा चोरी छुपे तौर पर आशनाई के अंदाज से। और जो भी ईमान से इनकार करेगा उसके अमाल सब किया धरा यकीनन बर्बाद हो जाएं, और वह आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा। ए ईमान वालों, जब भी नमाज के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो, और अपने सिर और गट्टे तक पैरों का मसा कर लिया करो, और अगर नजासत की हालत में हो तो गुस्ल करो, और अगर मरीज हो या सफर के आलम में हो या पैखाना वगैरह निकल आया है या औरतों से हम बिस्तरी की हो और पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इस तरह की सूखी मिट्टी पर दोनों हाथ मारकर उससे अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो कि खुदा तुम्हारे लिए किसी तरह की ज़हमत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक व पाकीज़ा बना दे और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दे, ताकि तुम इस तरह उसके शुक्रगुजार बन जाओ। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और उसके अहद को याद करो जो पक्का इकरार तुमसे ले चुका है, जब तुमने कहा था कि हमने अहकामे खुदा को सुन लिया और इताअत दिल से मान लिया। और खबरदार, अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह दिल के राजों का भी जानने वाला है। ईमान वालों, खुदा की खुशनुदी के लिए क्याम करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो, और खबरदार, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ को तर्क कर दो। हर हाल में इंसाफ करो कि यही तकवे परहेजगारी से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ने साहिबाने ईमान और अमले सालेह अच्छे अच्छे काम करने वालों से वादा किया है कि उनके लिए आखिरत में मगफिरत और अजर अजीम है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयात को झुठलाया, वह सबके सब जहन्नुमी हैं। ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो खुदा ने उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया। और अल्लाह से डरते रहो कि साहिबाने ईमान अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से भी अहद लिया, और हमने उनमें से 12 नकीब सरदार भेजे, और खुदा ने ये भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम पाबंदी से नमाज पढ़ते रहे और ज़कात करते रहे और हमारे रसूलों पर ईमान ले आओ और उनकी मदद करते रहो और खुदा की राह में कजरे हसना देते रहो, हम यकीनन तुम्हारी बुराइयों से दरगुजर करेंगे और तुम्हें उन बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर जो इसके बाद भी इनकार करेगा तो वह राह रास्त से भटक गया है। फिर उनकी अहद शिकनी की बिना पर हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वह हमारे कलिमात को उनकी जगह से हटा देते हैं और दूसरे मानी में इस्तेमाल करते हैं।
जिन जिन बातों की नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा फरामोश भुला दिया है और तुम उनकी ख्यानतों पर बराबर मतला होते रहो अलावा चंद अफराद के। लिहाजा उनसे दरगुजर करो, कसूर माफ कर दो और उनकी तरफ से किनाराक्षी करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जिन लोगों का कहना है कि हम नसरानी हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था और उन्होंने भी हमारी नसीहत इंजील के एक बड़े हिस्से को फरामोश कर भुला दिया, तो हमने बतौर सजा उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ को क़यामत तक के लिए रास्ता आरास्ता कर दे दिया। और अनकरीब क़यामत के दिन खुदा उन्हें बता देगा कि वह क्या काम अंजाम देते थे। अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल मोहम्मद आ चुका है जो उनमें से बहुत सी बातों की वजाहत साफ साफ कर रहा है जिनको तुम किताबे खुदा में से छिपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी करता है। तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिसके जरिए खुदा अपनी खुशनुदी का इत्तेबा करने वालों को सलामती के रास्तों की हिदायत करता है और उन्हें कुफ्र की तारीकी अंधेरों से निकालकर अपने हुक्म से नूर ईमान की रोशनी की तरफ ले आता है और उन्हें सिराते मुस्तकीम की हिदायत करता है। यकीनन वह लोग काफिर हैं जिनका कहना है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं। पैगंबर, आप उनसे पूछो तो भला कि फिर खुदा के मुकाबले में कौन किसी अमर का साहिब इख्तियार जिसका खुदा से जोर चले, अगर वह मसीह बिन मरियम और उनकी माँ और सारे अहले ज़मीन को मार डालना चाहे। अल्लाह ही की ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की कुल हुकूमत है। वह जिसे चाहता है पैदा करता है और वह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। यहूदियों और नसरानियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह के फर्जंद और उसके दोस्त चहीते हैं, तो पैगंबर आप कह दीजिए कि फिर खुदा तुम पर तुम्हारे गुनाहों की बिना पर अजाब क्यों करता है, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में से बशर इंसान हो और वह जिसको चाहता है बख्श देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है, और उसी की ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की कुल कायनात है और उसी की तरफ सबकी बाज़गश्त जाना है। ए किताब वालों, तुम्हारे पास रसूलों की आमद में काफ़ी ताखीर के बाद हमारा ये रसूल आया है जो अहकाम खुदा को साफ साफ बयान करता है। अब तुम ये न कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला न अजाब से डराने वाला बशीर व नज़ीर नहीं आया था, तो लो ये बशीर व नज़ीर आ गया है और खुदा तो हर चीज पर कादिर है। ए रसूल, उस वक्त को याद दिलाओ जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो जब उसने तुम में से अंबिया बनाए और तुम ही लोगों को बादशाह भी बनाया और तुम्हें वह सब कुछ दे दिया जो आलमीन सारी दुनिया में किसी को नहीं दिया। और ए मेरी कौम, उस शाम की मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जहां अल्लाह ने तुम्हारे लिए हुकूमत लिख दिया है, और मैदाने जंग से उल्टे पाव न पलट जाओ कि उल्टे सारा वालों में से हो जाओगे। उन लोगों ने कहा कि मूसा, वहाँ तो जाबिर सरकश लोग आबाद है और हम उस वक्त तक दाखिल न होंगे जब तक वह वहाँ से निकल न जाएंगे, फिर अगर वह निकल गए तो हम यकीनन जरूर जाएंगे। मगर दो इंसान जिन्हें खुदा का खौफ था और उन पर खुदा ने भी फजल व करम किया था, उन्होंने बेधड़क कहा कि उन पर हमला करके बैतुल मुकद्दस के फाटक में घुस पड़ो। वो ऐसे बोदे हैं कि भाग निकलेंगे और तुम यकीनन गालिब आ जाओगे, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर साहिबाने ईमान हो। उन लोगों ने कहा कि ए मूसा, हम तो हरगिज वहाँ दाखिल न होंगे जब तक वह लोग वहाँ हैं। आप अपने परवरदिगार के साथ जाकर जंग कीजिए, हम यहीं बैठे हुए हैं। मूसा ने कहा, परवरदिगार तू खूब वाकिफ है, मैं सिर्फ अपनी जात और अपने भाई पर इख्तियार रखता हूँ, लिहाजा हमारे और इस फासिक गुमराह कौम के दरमियान जुदाई पैदा कर दे। खुदा का इरशाद हुआ कि अब इन पर 40 साल हराम कर दिए गए कि ये जमीन में चक्कर लगाते रहेंगे और इनको हुकूमत नसीब न होगी, लिहाजा तुम इस फासिक कौम पर अफसोस न करना। और पैगंबर, आप इनको आदम के दोनों फर्जंदों हाबील काबील का सच्चा किस्सा पढ़कर सुनाइए कि जब दोनों ने कुर्बानी दी और एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की न हुई, तो उसने काबील ने कहा कि मैं तुझे जरूर कर दूंगा, तो दूसरे हाबील ने जवाब दिया कि इसमें मेरा क्या कसूर है। खुदा सिर्फ साहिबाने तकवा परहेजगारों की नजर को कबूल करता है। अगर आप मेरी तरफ तिल के लिए हाथ बढ़ाएंगे भी तो मैं आपकी तरफ हरगिज हाथ न बढ़ाऊंगा कि मैं आलमीन तमाम दुनिया के पालने वाले खुदा से जरूर डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे और अपने दोनों के गुनाहों का मरक्स बन जाइए और जहन्नुमियों में शामिल हो जाइए कि जालिमीन की यही सजा है। फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के तिल पर आमादा कर दिया और उसने उसे तिल कर दिया और वह सारा उठाने वालों में शामिल हो गया। तब उसे फिक्र हुई कि लाश को क्या करे। फिर खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था कि उसे दिखलाए कि भाई की लाश को किस तरह छिपाएगा। तो उसने कहा कि अफसोस मैं इस कौवे के जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश को जमीन में छिपा देता, और इस तरह वह अपनी हरकत पर नादिम और पशेमान हुआ और बहुत पछताया। इसी बिना सबब से हमने बनी इसराइल पर वाजिब कर दिया कि अगर कोई शख्स किसी के नफ्स जान को किसी नफ्स जान के बदले या रुए जमीन में फसाद की सजा के अलावा तिल कर डालेगा, तो उसने गोया सारे इंसानों को तिल कर दिया, और जिसने एक नफ्स जान को जिंदगी दे दी उसने गोया सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और बनी इसराइल के पास हमारे रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आए, मगर इसके बाद भी उनमें अक्सर लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले ही रहे। बस खुदा व रसूल से जंग करने वाले और जमीन में फसाद करने फैलाने वालों की सजा यही है कि उन्हें चुन चुन कर तिल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ और पैर मुख्तलिफ सिमत, एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पाव से काट दिए जाए, या उन्हें वतन की जमीन से निकाल बाहर किया जाए।
ये तो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में अजाब अजीम बहुत बड़ा अजाब है। अलावा उन लोगों के जो तुम्हारे काबू में आने से पहले ही तौबा कर लें तो उनका गुनाह बख्श दिया जाएगा। समझ लो कि खुदा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो कि शायद इस तरह कामयाब हो जाओ। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, अगर उनके पास सारी जमीन का सरमाया मालो दौलत हो और इतना ही और शामिल कर दें कि रोजे क़यामत के अजाब का बदला हो जाए तो ये मुआवजा कबूल न किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये लोग चाहते हैं कि जहन्नुम से निकल भाग जाएं, हालांकि ये निकलने वाले नहीं और इनके लिए मुस्तकिल हमेशा का अजाब है। और चोर मर्द हो या औरत, दोनों के दाहिना हाथ काट दो कि ये उनके लिए बदला और खुदा की तरफ से सजा है और खुदा साहिबे इज्जत भी है और साहिबे हिकमत भी है। फिर जुल्म के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो खुदा उसकी तौबा कबूल कर लेगा कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुमको नहीं मालूम कि जमीन व आसमान में सिर्फ खुदा ही की हुकूमत है? वह जिस पर चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है बख्श देता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर कुदरत रखने वाला व मुख्तार मालिक है। ए रसूल, ईमान का दावा करने वालों में जो लोग कुफ्र की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं, उनके हरकत से आप रंजीदा न हो। ये सिर्फ ज़बान से ईमान का नाम लेते हैं और उनके दिल में ईमान नहीं है। और यहूदियों में से भी बास ऐसे हैं जो जासूसी के लिए झूठी बातें गौर से सुनते हैं और काफिरों में दूसरी कौम वाले जो आपके पास अभी हाजिर नहीं हुए उन्हें सुनाते हैं। ये लोग तौरेत के कलिमात को असली जानते हुए भी उनकी जगह से हटा देते हैं, मानी बदल देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर पैगंबरे इस्लाम की तरफ से भी यही हुक्म दिया जाए तो ले लेना और अगर ये न दिया जाए तो परहेज करना। और जिसके फितने के बर्बादी के बारे में खुदा इरादा कर ले उसके बारे में आपका कोई इख्तियार नहीं है। ये वह अफराद लोग हैं जिनके बारे में खुदा ने इरादा ही नहीं किया कि इनके दिलों को गुनाह से पाक कर दे। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी अजाब अजीम है। ये झूठ के सुनने वाले और हराम के खाने वाले हराम खोर हैं। लिहाजा अगर आपके पास मुकदमा मामला लेकर आए तो आपको इख्तियार है कि फैसला कर दें या आराज कनाराक्षी कर लें कि अगर आराज भी कर लेंगे तो ये आपको कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर फैसला ही करें तो इंसाफ के साथ करें कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये किस तरह आपसे फैसला कराएंगे जबकि इनके पास खुद तौरेत मौजूद है जिसमें हुक्म खुदा भी है और ये इसके बाद भी आपके हुक्म से मुकर जाते हैं। और सच तो यह है कि ये ईमानदार नहीं है। बेशक हमने तौरेत को नाजिल किया है जिसमें हिदायत और नूर है और इसके जरिए इताअत गुजार अंबिया यहूदियों को हुक्म देते रहे और अल्लाह वाले और उलमाए यहूद भी उसी से फैसला करते थे जिसके वह मुहाफिज भी बनाए गए थे और जिसके वो गवाह भी थे। लिहाजा तुम इन लोगों से जरा भी न डरो, सिर्फ हमसे ही डरो और खबरदार, थोड़ी सी कीमत के लिए हमारी आयातों का सौदा न करना और जो भी हमारे नाजिल किए हुए कानून के मुताबिक फैसला न करेगा तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने तौरेत में भी ये हुक्म दिया है कि जान का बदला जान और आँख का बदला आँख और नाक का बदला नाक और कान का बदला कान और दांत का बदला दांत और जात का बदला जात है और जख्मों का भी बदला लिया जाएगा। अब अगर कोई शख्स माफ कर दे तो ये उसके गुनाहों का कफ्फारा हो जाएगा और जो भी खुदा के नाजिल करदा हुक्म के खिलाफ फैसला करेगा वह काफिरों में से शुमार होगा। और हमने उन्हें हजरत ईसा को अंबिया के नक्शे कदम पर ईसा बिन मरियम को चलाया जो उनके सामने पहले से मौजूद तौरेत की तस्दीक करते थे। और हमने उन्हें इंजील भी अता की जिसमें हिदायत और नूर था और वह इस किताब तौरेत की तस्दीक व हिदायत करने वाली थी और साहिबाने तकवा परहेजगारों के लिए हिदायत व नसीहत थी। अहले इंजील नसारा को चाहिए कि खुदा ने जो हुक्म नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला करे कि जो भी तंजीले खुदा आसमानी अहकाम के मुताबिक फैसला न करेगा वह फासिकों में शुमार होगा। और ए पैगंबर, हमने आपकी तरफ बरहक किताब नाजिल की है जो अपने पहले की तौरेत और इंजील की मुसद्दक तस्दीक करने वाली है और मुहाफिज भी है। लिहाजा आप इनके दरमियान तंजीले खुदा जो कुछ आप पर नाजिल हुआ के मुताबिक फैसला करें और खुदा की तरफ से आए हुए हक से अलग होकर उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करें। हमने सबके लिए जरूरत के तहत अलग अलग शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया है और खुदा चाहता तो सबको एक ही शरीयत की उम्मत बना देता, लेकिन वह अपने दिए हुए कानून से तुम सब की आजमाइश करना चाहता है। लिहाजा तुम सब नेकियों की तरफ सबकत पहल करो कि तुम सबकी बाज़गश्त अल्लाह ही की तरफ लौटना है। वहाँ वह तुम्हें उन तमाम बातों से बाखबर करेगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। और ए पैगंबर, आप उनके दरमियान तंजीले खुदा के मुताबिक फैसला करें और इनके ख्वाहिशात का इत्तेबा पैरवी न करें और इस बात से बचते रहें कि ये बाज अहकाम इलाही से आपको भटका दें। फिर अगर ये लोग खुद मुनहरिफ हो जाएं तो याद रखें कि खुदा इनको इनके बाज गुनाहों की बिना पर मुसीबत में मुब्तिला करना चाहता है और इंसानों की अक्सरियत ज्यादातर लोग फासिक और दायरे इताअत से खारिज है। क्या ये लोग जाहिलियत के ज़माने का हुक्म चाहते हैं जबकि साहिबाने यकीन के लिए अल्लाह के फैसले से बेहतर किसका फैसला हो सकता है? ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त और सरपरस्त न बनाओ क्योंकि ये तुम्हारे मुखालिफ हैं जबकि ये खुद आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और तुम में से अगर कोई उन्हें दोस्त बनाएगा तो उन्हीं में शुमार हो जाएगा। बेशक अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता है।
ए पैगंबर, आप देखे कि जिनके दिलों में निफाक, दिल में कुछ, ज़ुबान पर कुछ की बीमारी है, वह दौड़ दौड़ कर उनकी तरफ जाते हैं और आपसे यह बयान करते हैं कि हमें गर्दिशे ज़माना का खौफ है कि कहीं हम परेशानी में न पड़ जाएं। बस अनकरीब खुदा अपनी तरफ से मुसलमानों को फतह या कोई दूसरा अमर ले आएगा तो ये अपने दिल के छिपाए हुए राज पर पशेमान हो जाएंगे और साहिबाने ईमान कहेंगे कि क्या यही लोग हैं जिन्होंने नामे खुदा पर सख्त तरीन कस्में खाई थीं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब उनके अमाल बर्बाद हो गए और ये एक सारा घाटा उठाने वाले हो गए। ईमान वालों, तुम में से जो भी अपने दीन से पलट जाएगा तो अनकरीब खुदा एक कौम को ले आएगा जो उसकी महबूब और उससे मोहब्बत करने वाली मोमिनीन के सामने खाकसार और कुफ्फार के सामने साहिब इज्जत, राहे खुदा में जिहाद करने वाली और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करने वाली होगी। ये फजले खुदा है, वह जिसे चाहता है अता करता है और साहिब वुसअत और अलीम व दाना भी है। ईमान वालों, बस तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल और वह साहिबाने ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालते रुकू में ज़कात देते हैं और जो भी अल्लाह रसूल और साहिबाने ईमान को अपना सरपरस्त बनाएगा तो अल्लाह की ही जमात गालिब आने वाली है। ईमान वालों, खबरदार अहले किताब में जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तमाशा बना लिया है और दीगर कुफ्फार और उनके वलियों को भी अपना वली और सरपरस्त न बनाना और अल्लाह से डरते रहना। अगर तुम बाकी साहिबाने ईमान हो और जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो तो ये इसको मजाक और खेल बना लेते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल बेअक्ल कौम है। पैगंबर, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, क्या तुम हमसे सिर्फ इस बात पर नाराज हो कि हम अल्लाह और उसने जो कुछ हमारी तरफ या हमसे पहले नाजिल किया है उन सब पर ईमान रखते हैं और तुम्हारी अक्सरियत फासिक, बेदीन और नाफरमान है? क्या हम तुमको खुदा के नजदीक सजा के तौर पर इससे बदतर ऐब की खबर दें कि जिस पर खुदा ने लानत और गज़ब नाजिल किया है और इनमें से बास को बंदर और बास को सुअर बना दिया है और जिसने भी तागुत शैतान की इबादत की है वह जगह के एतबार से बदतरीन और सीधे रास्ते से इंतहाई बहका हुआ है।